नमस्कार। क्या आपको पता है ब्रह्मांड के जो दो सबसे क्रूर और शक्तिशाली ग्रह इकट्ठे होते हैं, मंगल और शनि, एक साथ आते हैं तो इस योग को अंगारक योग से भी प्रबल दंगल योग के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष में इसे दंगल योग क्यों कहा जाता है? यह योग अंगारक योग से भी क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि मंगल आग है और शनि वहां पे वायु का काम करता है। तो अनुशासन प्रिय है। मंगल उग्र गति से बढ़ता है और शनि उसको अनुशासन में डालता है, इसलिए इसको दंगल योग कहते हैं। दो तत्वों में आपस में घर्षण होता है। यह दंगल योग कहाँ बनेगा? आपके कार्य क्षेत्र में इस दंगल योग का क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके शरीर में इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा? आज नक्षत्र के अनुसार विशेष चर्चा इसी योग भी होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। कर्क राशि कर्क लगन के जातकों के लिए यह जो दंगल योग है वह भाग्य के घर में बन रहा है। तो पहला इंपैक्ट भाग्य पे पड़ेगा। दूसरा इंपैक्ट आपके शरीर में देखें तो कमर पे पड़ेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने का शुभ मुहूर्त यही है, कर लीजिए। फायदा ये रहेगा कि नवीनतम जानकारी आप तक उपलब्ध होती रहेगी और ऐसे उपाय आप तक उपलब्ध होते रहेंगे जिसकी वजह से आपकी परेशानियों में कमी आ जाएगी। तो शास्त्रों में मंगल को सेनापति और शनि महाराज को न्यायाधीश माना गया है। तो सेनापति न्यायाधीश दोनों में आपस में खींचतान हो सकती है। मंगल जोश है तो शनि होश है, तो लड़ाई होश और जोश की रहेगी। आपस में टकराएंगे तो विस्फोट होगा। सेना और न्यायालय दोनों आपस में टकराएंगे तो विस्फोट होगा। मंगल महाराज का गोचर लगभग 40 दिन के लिए 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक का गोचर आपके लिए मीन राशि में होने वाला है। ये पहले अजैक पद के प्रभाव में रहेंगे। अजैक पदाधिपे नक्षत्रे यदि भौमा स्थिता क्रोधम दहति कर्माणि रहस्य सिद्धदायका, रहस्य का उद्घाटन करने वाले होंगे। 6 अप्रैल से लेके और 24 अप्रैल तक शनि मंगल की प्रॉपर तरीके से युति बनेगी, जिसको बोलते हैं दंगल योग। आपस में जो संघर्षण होगा, घर्षण होगा, यहीं पे होगा। अहिर बुधन्याधिपे क्षेत्रे मंगल यदि स्थिता गूढ़ ज्ञान प्रयच्छति शत्रुओं न नास्ते ध्रुवम। यदि मंगल अकेले होते तो यहाँ पे शत्रुओं का नाश करने वाले होते, किंतु पॉइंट ये है कि मंगल अकेले नहीं रहेंगे। जब हम कहीं अकेले गति कर रहे होते हैं तो हमारी गति, हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति दूसरी बनती है। लेकिन कोई हमारे साथ में चलता है तो हमें सपोर्ट करेगा और हमें खींचेगा। तो आपके बर्थ चार्ट में जो मंगल महाराज हैं आपके लिए प्रेम के स्वामी हैं, आपके कर्म के स्वामी हैं। तो प्रेम और कर्म के पार्ट को मंगल लेके चलेंगे। वहीं शनिदेव आपके सप्तमेश हैं और शनि महाराज आपके अष्टमेश हैं। तो आपके व्यापार को लेके चलेंगे और थोड़ी सी अष्टम मतलब गहराई, परेशानियां, गुप्त पीड़ा को लेके चलेंगे। विशेषकर देखिए, जब यह युति मीन राशि में बन रही है तो मंगल के आग को थोड़ा सा ठंडा किया जाएगा, या उत्तर भाद्रपदा में डिसिप्लिन को कायम किया जाएगा। और सबसे जो सावधान रहने वाला जगह है वो मीन में है। रेवत्याम मंगलम मंगलम कुरु मार्गदर्शी भवेत नित्यम सिद्धिम ददाति कर्मणाम। किंतु यात्रा में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। पहला प्रहार ध्यान दीजिएगा कि आपके मस्तिष्क पे होगा, दिमाग पे होगा, आपको अंदर जोश ज्यादा आएगा, एनर्जी ज्यादा हाई रहेगी। दूसरा प्रभाव आपके वाणी पे पड़ेगा। वाणी वीणा ना होके वाणी वाण हो सकती है, अतः वाणी को वीणा बनाएं। तार्किक शब्दों का प्रयोग करें, गलत शब्दों का प्रयोग से आपको नुकसान हो सकता है। बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। और धार्मिक स्थलों पर यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो कृपया धार्मिक स्थलों को ध्यान से यात्रा करें। मौसम की जानकारी लेकर यात्रा करें। पता चला कि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे पर्वत श्रृंखला ही जमीन में खिसकना शुरू हो गई। मंगल आपके रक्त हैं और शनिदेव आपके हड्डी हैं, अतः वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, वरना रक्त और हड्डी दोनों पे प्रभाव पड़ेगा। पैरों में चोट लग सकती है, कमर पे चोट लग सकती है।
तीसरा जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके कार्य क्षेत्र पे पड़ेगा, कर्म क्षेत्र पे। ऑफिस पॉलिटिक्स ज्यादा चलेगी, बॉस के साथ अनबन, सहकर्मियों के साथ तनाव या षड्यंत्रात्मक स्थिति हो सकती है। यहाँ आपके मंगल की शक्ति नहीं बल्कि शनि देव का धैर्य काम आएगा। मंद मंगल संयोगे मीनस्ते च विशेषतः अंतर्द्वंदम भवेत तीव्रम चित्तम निश्चलाम व्रजेत। आप यदि धैर्य को धारण करोगे ना मित्र, तो आपके काम हो जाएंगे। पसीने के हर एक बूंद का हिसाब होगा, जल्दी नहीं पर सटीक जवाब होगा। जब दुनिया से मन हट जाएगा तब असली रास्ता दिख जाएगा। तो मंगल जब रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हो तो आपको यात्रा करने का अवसर मिलेगा। आपको ऑफिस के काम के लिए टीडी भेजा जाएगा, या समुद्री यात्रा, विदेश की यात्रा से जुड़े कार्य आपको कराएंगे। और अब जब यात्रा कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, यह समय परीक्षा का है, यह समय परीक्षण का है। तो आपकी परीक्षा और परीक्षण दोनों लिया जाएगा। नक्षत्रों की चाल को बदला नहीं जा सकता मित्र, लेकिन उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो दंगल को शांत करने का मैं आपको एक ही मार्ग बताता हूं। कवन सुकाज कठिन जग माही, हनुमान जी महाराज के शरण में चले जाएं। विशेषकर मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ किया करें। मंगल की अग्नि को शांत करने के लिए, मंगल के प्रभाव को शांत करने के लिए गर्मी बढ़ रही है तो शीतलता वाणी के द्वारा और शीतलता पानी के द्वारा लोगों को पानी पिलाएं, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, गन्ने का रस भगवान के ऊपर चढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात, विवाद ना करें, विवाद से दूर रहें, चुप रहना सीखें। देखिए, ये जो दंगल योग बन रहा है, आपको डराने के लिए नहीं बताया जा रहा है, आपको जगाने के लिए बताया जा रहा है। यह एक गोचरी स्थिति है और आपके बर्थ चार्ट पे आपके मंगल किस नक्षत्र में है, किस नवांशा में है, शनि महाराज किस नक्षत्र और किस नवांशा में है, मंगल की महादशा या किसकी महादशा चल रही है, इन सब को जाने बिना सटीक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो यदि आप चाहते हैं अपने कुंडली का नक्षत्रों के अनुसार सटीक विश्लेषण, तो दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे दूसरों के लिए साझा अर्थात शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इसके पश्चात आपके वीडियो पे नई चर्चा, नई बातें, तब तक आपके लिए हर हर महादेव।